हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और ये चैप्टर दोनों बहुत बढ़िया चल रहे होंगे इस समय। कारण है क्योंकि हम लोग अब 8वें लेक्चर में हैं और इस 8वें लेक्चर तक आते आते हमने पर्याप्त मात्रा में शक्तियां इकट्ठी कर ली हैं। शक्तियों का मतलब क्या है कि अभी बताऊंगा शक्तियों का मतलब क्या है। पहले एक बात बता दूं, आज की वीडियो में हम 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.3 का पहला क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा नजर ना रखें, पहले मेरी बातों पे ध्यान दें। अब तक हमने जो काम किया है पिछली 7 वीडियो के अंदर, उससे पहले वाली वीडियो के तो अंदर हमने 7.3 का इंट्रोडक्शन ही करा था कि इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल में होने वाली थी। तो हमने अब तक दो त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने की जो 5 विधियां हमने प्रोमिस किया था पहले ही वीडियो में इस चैप्टर की, कि दो त्रिभुजों को अगर सर्वांशम दिखाना है तो हमारे पास 5 कंडीशन रहती है। नंबर 1, सबसे पहली आपके पास में होती है SAS, साइड एंगल साइड। दूसरी होती है एंगल साइड एंगल, है ना आपके पास में। तीसरी होती है एंगल एंगल साइड, और फिर होती है आपके पास में साइड साइड साइड, और ये होती है RHS। ये तो पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन ये दो जो हैं हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, यानी कि जब हमने 7.3 प्रश्नावली का इंट्रो दिया था तो इसको हम पढ़ा चुके थे। मतलब कहने का ये है कि अब आपके पास में सभी हथियार हैं और अब क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। फ्री होके फायर करो, क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, क्या होगी, अभी देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि आधे से ज्यादा बोर्ड का हिस्सा कवर है। तो आप लोग इमरजेंसी के लिए अपने पास किताबें रखें कि मेरे को अगर रफ करना पड़ गया तो मैं रफ कर दूंगा। किताबें अपने पास रखें, एनसीईआरटी क्लास 9। चलिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। चित्र दिया है, देखो ये एक ही आधार है, ये आधार बीसी है, इस पर ही एक त्रिभुज एबीसी बना है, इस पे एक त्रिभुज ये बी डी और सी बना है, एक दूसरे के अंदर बने हैं दोनों, है ना। उसने कहा होगा ऐसा इसलिए बने हैं। ठीक है, चित्र दिया है आपकी किताबों में भी। इस प्रकार है कि ए डी बी सी के एक ही और हैं। देखो बीसी के ऊपर की तरफ ही ले लिया हमने, बी ए बी और डी बी, बात समझ में आ गई। और यदि एडी बढ़ाने पर, हमने एडी को अगर बढ़ा दिया, बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो देखो हमने जब एडी को बढ़ाया ऐसे करके, तो ये बीसी को हमने यहाँ पे पी पॉइंट पे कट करता जा रहा है। तो मेरे को कहा गया है तो दर्शाइए, दर्शाने का मतलब एक नंबर ये कि त्रिभुज ए बी डी इसमें होगा कहीं ना कहीं, अभी ढूंढ लेंगे। वो सर्वांशम दिखाना है त्रिभुज ए सी डी के, और फिर भाई ए बी पी को दिखाना सर्वांशम इसके। दो तो त्रिभुज सर्वांशम दिखाने, बाकी जो होना है ना वो होता रहेगा। अभी सब समझ में आ जाएगा। कहने की बात ये है, जो जो प्रूव करना है, आई थिंक पहले एक एक पार्ट पकड़ो, सबसे पहले इसको प्रूव करो। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, इसके लिए आपको सबसे पहले पहचान लो कि त्रिभुज है कहां हमारे। ठीक है, हमें करना है, जो मैं फर्स्ट को हल कर रहा हूं, पहले ये फर्स्ट पार्ट हल कर रहा हूं मैं, सबसे पहले पार्ट को, चाहे तो आप लिख लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। और मेरे को प्रूव करना है ए बी डी मीन्स ए बी डी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी डी, और बेटा ए सी डी को सर्वांशम दिखाना है। तो मैंने कहा था जब वो खुद कह देता है कि इनको सर्वांशम दिखाओ, तो फिर आधा काम खत्म हो जाता है। इन त्रिभुजों पे ही विचार करो, त्रिभुज बी ए बी डी तथा जो दूसरा त्रिभुज है मेरा ए सी डी, है ना, इसी पे बेटे विचार करते हैं। में हम देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं और क्या क्या चीजें कॉमन नहीं हो सकती है आपके पास में। ठीक है ना, अभी एक मिनट जरा, कॉल आई है उसको। तो चलिए देखिए, अब आपके सामने दो त्रिभुज हमने देख लिए और इनको सर्वांशम दिखाना है, तो बड़ा सिंपल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप कौन कौन सी चीज को बराबर देख पा रहे हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, चाहो तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लो ऐसे। ये तो हमारा एक हो गया, है ना। इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं डी कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, मतलब ये वाला हिस्सा मैंने यहां रख दिया। एक और हिस्सा मैं इधर बना लेता हूं, अरे इधर थोड़ी जगह कम है, इसको छोटा बनाना चाहिए, चलिए कोई नहीं, इसको यहां बना लेते हैं। ये वाला पॉइंट ए ही है और ये पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट सी है, यानी कि इस हिस्से को मैंने यहां रख दिया। ये पहला हिस्सा यहाँ पे है और दूसरा हिस्सा ये यहाँ पे है। अब देखने में आसानी रहेगी।
अब हमारे पास सबसे पहली बात तो बेटे क्या है कि ये जो भुजा है ना, ये वाली भुजा ध्यान से देखो ए बी, वो बराबर होगी ए सी के। कंफर्म है ये बात ये इसके बराबर है, कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? त्रिभुज ए बी सी डी बी सी एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु, लुक एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देख लो, समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें कंफर्म है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और ये हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो AD है, AD यहां पे भी है, AD यहां पे भी है, देख लो दोनों की कॉमन दीवार है। तो हम कर सकते हैं कि AD बराबर AD है, ये भी हमें पता है, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। बात मेरी समझ पा रहे हो ना आप? और जो पहले से वीडियो देख रहे हो अच्छे से समझ पा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चों पे। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो BD है, क्या ये DC के बराबर होगी क्या? देखो ये जो BD है क्या इसके बराबर होगी? कंफर्म होगी भाई, बिल्कुल, क्योंकि BDC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। आप ये भी कर सकते हैं कि जो BD है, ठीक है ना, वो आपकी DC के इक्वल है, और ये हमें दिया है। तो अब तो हलवा खाने को मिला है, सीधी बात है। मतलब साइड साइड साइड, हमने कहा था एक प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन में समझाई है, एस 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 सर्वांग क्षमता से, ठीक है ना, सर्वांग क्षमता से हम कह सकते हैं, और कोई रोकेगा भी नहीं, कि त्रिभुज ABC जो है, ABD, आई थिंक ABD, वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज आपके पास में, क्योंकि AB साइड बराबर है किसके? BC के, ACD के, जो हम लेके चले थे। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो हमने सॉल्व कर दिया, पहला पार्ट हमारा हो गया, इसको आप टिक कर दें। स्क्रीनशॉट इसका ले लें अभी, क्योंकि इसको मैं रफ करूंगा, हर हालत में रफ करूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए जगह, थोड़ी जगह मुझको चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम अगर बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, शायद वो यही हल हो जाए, आई थिंक। तो हम लोगों को क्या करना है? अब हमें एबीपी कहां को बनेगा? हटाओ उसको, एबीपी। अब एबीपी मीन्स ये वाला पूरा का पूरा एबीपी, और दूसरे वाला एसीपी, AC और P, मतलब ये दोनों हिस्से ऐसे सीधे सीधे वाले हिस्से यहां बना लेता हूं। कैमरे में तो आ ही रहा होगा, फ्रेम में है, देख लो जरा, फ्रेम में है क्या? हाँ हाँ, फ्रेम में तो है भाई। तो बेटे ये हो जाएगा मेरे पास में AP और B, और दूसरा हो जाएगा मेरे पास में AC और ये भी P। इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है, लेट्स फाइंड, इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो AB बराबर AC है ही है, वो तो हमें दिया ही है, अकॉर्डिंग टू, हमने पहले में भी इस्तेमाल किया है। और भाई ये जो AP है ना, ये जो AP है वो कॉमन है, तो अगर किसी तरह ये एंगल इसके बराबर हो जाए, तो हम लोग साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों को सर्वांगक्षम कह देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। ओके, लेकिन ये कर सकते हैं, देखिए जब हमने इन दोनों त्रिभुजों का भी सर्वांगक्षम दिखाया है, तो सर्वांगक्षम के हिसाब से अगर इसको एक लाइन आगे बढ़ाएं, ठीक है, नहीं आपके पास में कहाँ लिखूं, क्या लिखूं, क्या कैसे लिखूं, चलो यही लिखते हैं, इसी में करते हैं। हाँ, तो अब लिख लें, जो हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है, आई एम गोइंग टू सोल्व सेकंड पार्ट। तो हमें करना है त्रिभुज जो मेरे पास में ABP है, और तथा जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACP में हम बात करते हैं बेटा। तो AB इज इक्वल टू AC, ये कंफर्म है, हमने कह दिया ये साइड इसके इक्वल है, कंफर्म है, ये हमें दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात देखो, जो जो BAP है, कोण BAP है, ध्यान से देखना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कोण CAP है, दोनों बराबर होंगे ना? बिल्कुल होंगे दोनों बराबर, क्योंकि इस वाली बात से होंगे ना। इसका कारण लिख दो यहां, कारण, चूंकि यहां कारण लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि आगे तो लिख नहीं पाऊंगा कि जगह नहीं है। क्योंकि त्रिभुज जो है ABD वो सर्वांगक्षम है त्रिभुज किसके?
ACD के इस कारण ये CPCT से आ जाएगा, फिर ये CPCT से, थोड़ा सा सही करके लिख लो, CPCT से ये जो चीज आएगी CPCT से, चूंकि हमारे पास ऐसा था। ओके, ये एंगल हमने दिखा दिया इसके बराबर, है ना, ये एंगल बराबर दिखा दिया इसके। ओके, अब AP जो मेरे बेटे है वो AP के ही बराबर है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं। क्या निष्ठ हैं? उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ होने के बाद में हो गई बात कि साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से हमें कोई नहीं रोक सकता अब, ठीक है, कि हम इनको सर्वांगक्षम ना कह पाए, कि ट्रायंगल ABP सर्वांगक्षम होगा ट्रायंगल ACP के। आई थिंक द सेकेंड पार्ट भी हो गया, है ना। और बस यही दो पार्ट थोड़े से दम लगाने वाले हिस्से थे, बाकी तो अब जो है CPCT काम में आएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं कुछ हिस्से रफ कर रहा हूं और अपने काम की चीजें मैं रखूंगा अपने पास, ठीक है। ओके, देखिए अब थर्ड पार्ट पे जरा नजर मारें, थर्ड पार्ट पे नजर मारें। भाई साहब कह रहे हैं AP कोण A और D का समद्विभाजन करता है। ये तो हो ही गई बात, ये तो हो ही गई। आप एक बात देखो, मेरी बात सुनो आप, कि ये जो कोण है ये कोण इसके बराबर है, अभी हमने डिसाइड किया, अभी ये देखो ये लिखा है यहां, ये कोण इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो AP है वो कोण A का समद्विभाजक तो है ही। तो आई थिंक इस सेकेंड पार्ट का फर्स्ट हिस्सा हमने समझ लिया है, लिखना बाकी है। लेकिन इस D में ये कोण इसके इक्वल दिखाना है, इसको दिखाने के लिए क्या किया जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांगक्षम दिखाएं या ना दिखाएं, क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले ऊपर वाले लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। मैं थर्ड पार्ट हल कर रहा हूं, ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता है, चूंकि जो त्रिभुज ABD है, ABD है, ये वाला पॉइंट लिखूंगा मैं, वो सर्वांगक्षम है त्रिभुज किसके बेटा बताइए, कहाँ गया, ये है ACD के, ये हमने सिद्ध किया है अभी फर्स्ट पार्ट में। इसलिए हम कह सकते हैं जो एंगल है, एंगल कौन से वाला, BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, चेक कर लो, CAP, BAP, CAP ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन से क्या हो जाएगा, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः जो AP है एंगल A का समद्विभाजक है, आधा हिस्सा हो गया समद्विभाजक है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज बची है, केवल वो D को हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? D को हमें दिखाना है, ठीक। अच्छा जी, चलिए, अब अभी अभी एक बात की गई थी, और वो बात हमने ये की थी, चूंकि हमने एक बात की थी, ध्यान से देखना, ये बात की थी, जो ट्रायंगल मेरे पास में ABP है ना, ABP, वो सर्वांगक्षम अभी दिखा के आए हैं किसके, ट्रायंगल ACP के, ये वाला ट्रायंगल। तो सर्वांगक्षम होने का मतलब सारे अंग समान, तो BP PC के बराबर होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं BP बराबर PC, BP बराबर PC हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में अगर BP बराबर PC है, आप ये वाली साइड इसके इक्वल कह रहे हो, ये वाली साइड इसके इक्वल कह रहे हो, और ये कॉमन है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो कैसे लिखें, कैसे लिखें, अब लिखेंगे हम, इसीलिए करके इसे छोड़ दो। अब अगर हम बात करें त्रिभुज कौन से में, छोटे वालों में, दोनों इनमें, कौन सा, BDC नहीं BDP, तथा जो त्रिभुज है मेरे पास में कौन सा मेरे बेटे बताइए, CDP में, है ना। तो अब इसको रफ करने का समय आ चुका है, ठीक है, तुम्हारे जाने का समय आ गया भाई। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मुझे लगता है, बाकी तो सब आरामदायक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनमें क्या है कि सीधी बात है, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, तो आई थिंक ये पॉइंट B था, और तो BD इज इक्वल टू हमारा DC के है, ये दिया है, ये दिया है क्योंकि समद्विबाहु है त्रिभुज। और अभी अभी हमने निकाला है BP बराबर आपका PC के है, ये अभी हमने ज्ञात किया है, है ना, ज्ञात किया है, अभी ज्ञात किया पहले, ठीक। या ज्ञात किया की जगह ये भी लिखा जा सकता है कारण में,
कि क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि त्रिभुज ए बी नहीं, त्रिभुज हमारे पास में ए बी पी वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, आपके पास में ए सी पी के। तो तब ये बात बन गई हमारी। ओके, अब एक चीज और है, डीपी जो है, आई थिंक डीपी जो है, डेस्कटॉप पिक्चर जो है, डीपी जो है वो उभयनिष्ठ है, नो प्रॉब्लम, उभयनिष्ठ है। तो फिर हम एस 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 सर्वांग समता से बातचीत करके ऐसा क्यों नहीं कह देते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांग समता से, बताओ, सर्वांग समता से। तो जब इन दोनों को सर्वांग समता से हम ये कह देंगे कि जो त्रिभुज है मेरा बीडीपी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, सीडीपी के। ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो कह सकते हैं कोण जो है बीडीपी बराबर हो जाएगा एंगल सीपी सीडीपी के। और ऐसा क्यों, सीपी सीटी से, ऐसा हुआ सीपी सीटी से। और ये बात आपको एक चीज और कह देगी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये जो एपी लाइन है वो डी को भी समद्विभाजित करती है। अतः एपी एंगल डी को समद्विभाजित, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। आई थिंक द थर्ड पार्ट के दोनों हिस्से हमने कवर कर दिए हैं, थर्ड पार्ट का भी नाम सकता हो गया, काम खत्म। ठीक, अब बढ़ते हैं आपके पास में फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट आई थिंक हमने कर दिया है। फोर्थ पार्ट यहीं पे हो गया, देखो चेक करो, इसको ही लिखना बस खाली। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि जो बीपी है ना, ठीक है ना, बीपी, चलो लिख के दिखाते हैं अभी, इसको आप हटा लो, इसको आप नोट कर लो फटाफट, मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए क्या बात होनी है उस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि समझ में आए बातें। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, देखिए कि जो एपी है, ये वाला एपी है, ये बीसी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक तो समझ में आ गया था, ये वाला इसके बराबर है तो समद्विभाजक हो ही जाएगा। अच्छा, ये एंगल भी तो इसके बराबर होगा क्योंकि हमने ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम दिखाए हैं। चलो लिखते हैं, चूंकि हमें बात पता है, चूंकि हम पहले, ठीक है नहीं, हम लोग ने ये सिद्ध किया है कि त्रिभुज जो कौन सा बोलते हैं इसको, ए बी पी, ये तो कहा था हमने, ए बी पी, ये वाला हिस्सा, सेकेंड वाला पार्ट जो ए बी पी है वो सर्वांगसम दिखा के आया हूं थोड़ी देर पहले ए सी पी के, है ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बीपी है वो बराबर होगी पीसी के, एक बात तो ये होगी। और साथ ही साथ जो हमारा एंगल रहेगा कोण एपीबी है ना, वो बराबर रहेगा एंगल किसके, एपीसी के। और दोनों चीजों का कारण एक ही है, सीपीसीटी से। अब जब इन दोनों बातों से समझ में आ गया होगा, अगर आप ध्यान दें ये दोनों कोण इक्वल हैं, तो ये x है ये x है, इन दोनों कोणों का योगफल x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 2x नहीं 180 हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 180, तो x का मान आ जाएगा 90, है ना आपके पास में। तो कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करके दिखाना चाहते हो हल्का सा इसको तो दिखा दो, ऐसा नहीं दिखाना चाहो तो चलो थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं जब इतना लिख दिया तो। चूंकि हम जानते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ये रैखिक युग्म बनेगा। कौन सा, रैखिक युग्म, लीनियर एंगल बनेंगे। आप देख लो ना, चेक कर लो ना, ये जो लाइन है इस पे ए पी बी ये वाला कोण प्लस ए पी सी ये वाला कोण 180 बनेगा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो ए पी बी, और इसको भी मैं ए पी बी ही लिख दूं, ए पी बी, क्योंकि ये बराबर है इसके, बराबर 180 आ जाएगा। दोनों कोण सेम है तो 2 कोण ए पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180। और यहां से थोड़ा यहां चले जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अब अंतिम समय में है, ये कटेगा 90 बार, है ना आपके पास में 90 बार। तो एंगल ए पी बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। चेक कर लो, ए पी बी ये वाला एंगल 90 आ गया, तो सीधी बात है अतः लिख देंगे, बस अतः लिख देंगे। अतः जो उसने कहा है, जो एपी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक तो यहां से प्रूफ हो गया था और लंब यहां से प्रूफ हो गया। अतः एपी
BC का लंब समद्विभाजक है। अरे बढ़िया सवाल था। अगर आपके पास तरीके हैं और सब नॉलेज रखते हो, वीडियो सारी देखी हैं, तो फिर इसके अंदर आपको समस्या आने की संभावना बहुत ही कम है मेरे भाई। चल लीजिए, अब पहले क्वेश्चन को मतलब हल करने की अपार सफलता के बाद एक बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है, और कहीं ना कहीं जिस बच्चे को पहले वाला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये वो तुरंत दे के मारेगा। अभी बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चित्र नहीं दिया है, चित्र बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं एक, और ऊपर की तरफ पॉइंट ए लेंगे, यहां ले लेंगे बी और यहां ले लेंगे सी। और शीर्ष लंब का अर्थ क्या होता है कि किसी भी शीर्ष से अगर नीचे वाली भुजा पे लंब डाल दिया जाए, तो ये जो आपके पास में एडी दिया गया था वो ये वाला एडी है, ये वाला एडी है। और समद्विबाहु कहां है, तो आई थिंक ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी बड़े आसानी से। और शीर्ष लंब कहां है, तो ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा आपके पास। दोनों तरफ एक ही 90 होगा तो मतलब दोनों 90 होंगे ही होंगे, फिर सीधी बात है। सीधी और सच्ची और सरल बात यह है कि दोनों के दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो हमने एक प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज के लिए RHS बताई थी, जिससे दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखा सकते हैं। और R का मतलब क्या था, R का मतलब राइट एंगल था। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण है ना, राइट एंगल। H का मतलब आपके हाइपोटेन्यू था, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है हिंदी में कर्ण। और इस S का मतलब हमारा एक साइड था, साइड का मतलब कोई भी एक भुजा की बात हो रही है। अगर ये तीन चीजें दो समकोण त्रिभुजों में बराबर दिखाते हैं तो फिर दिक्कत कुछ नहीं है, फिर दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या करना है उसको समझ लो। AB बराबर AC दिया है, वो ऑलरेडी मैंने समझ लिया कि AB AC के बराबर है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मेरे को प्रूव करना है कि AD रेखाखंड जो है वो BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि BD जो है वो DC के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो फिर तो कुछ बात रही नहीं है। और AD कोण A का समद्विभाजक है, ये भी कोई बात नहीं है। मेन टारगेट क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दो। और आप दिखा दोगे आराम से। देखो कैसे लिखने का तरीका थोड़ा बस देख ले, बाकी आप समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हल कर रहा हूं भाई। तो जो त्रिभुज है मेरे पास में ADB, तथा दूसरा त्रिभुज मेरे पास में है ADC। मैं अगर विचार करूं तो सीधी बात है कि जो AB है वो आपका AC के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, विच इज गिवन, जो हमें क्या है दिया है। और एंगल मेरे पास में ADB वो आपका एंगल ADC के बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी हमें दिया है, लंब समद्विभाजक है। और अब आपके पास इसमें तो कुछ कहने की बात है ही नहीं, या तो आप AD बराबर AD कह लो, उभयनिष्ठ है, और या फिर ये ना लिखना चाहते हो, अच्छा ये तो हमें प्रूव करना समद्विभाजक है, तो AD बराबर AD है ना। तो ये क्या हुआ, ये तो आपका कर्ण है, हाइपरटेन्यू है, ये राइट एंगल है, ये एक साइड है, तो RHS हो गया। तो हम कह सकते हैं RHS से जो ट्रायंगल है आपका ADB वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। और सर्वांगसम होते ही वो सब राज खुलाएंगे जो उसने पूछे हैं हमें। नंबर एक AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। चलिए लिखिए BD बराबर DC, क्या लिखेंगे CPCT से, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। सेकंड में एंगल जो होगा BAD दैट इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी CPCT से। क्यों भाई, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा, सारे एंगल समान है। तो आई थिंक दिस वन, ये सेकंड पार्ट हो गया। और इसको कह सकते हैं, इसका मतलब तो क्या है, फर्स्ट पार्ट कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। लिखना चाहो तो लिख दो, और इसमें एक लाइन बना के लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे कि AD BC को समद्विभाजित, ठीक है नहीं, करता है। और इसमें भी एक लाइन बना के लिख देंगे इसके नीचे
AD कोण ए का समद्विभाजन कोण ए को समद्विभाजित करता है। पता क्या है? कुछ नहीं है, उठाओ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है, जो मन करता हो करिए भाई। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। चलिए जी, अब आपके सामने इस वीडियो का तीसरा और बढ़िया सवाल, एक और दमदार सवाल। भाई साहब कह रहे एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका समझते हो? माध्यिका को समझा दें आपको क्या होता है। कोई त्रिभुज आप अगर आपके पास में है, तो अगर हमारे पास इसकी इस भुजा का मध्य बिंदु और उसके शीर्ष से ऊपर वाले से मिला दें तो ये माध्यिका कहलाएगी। मतलब ये नीचे वाला का मध्य बिंदु होगा, तो जितनी ये उतनी ये होगी, है ना। इसका इस्तेमाल भी करेंगे, अभी देखते रहना। तो माध्यिका ये होती है। माध्यिका वैसे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, बता दिया। अब देखो BC AB BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर। मेन बात यह है, एक त्रिभुज ये है ABC, एक त्रिभुज PQR है। इसके अंदर जो AB है वो तो PQ के बराबर है, और ये जो BC है पूरी की पूरी BC है, ये BC आपकी पूरी की पूरी QR के बराबर है। ध्यान रखना, ये केवल आधे हिस्से को बराबर नहीं दिखा रहे निशान जो बने हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो है ये वाली, ये इसके बराबर है, इस पूरी के। ठीक है, आपके पास में निशान लगाया है क्योंकि दिख पता चल जाए कि हाँ ऐसा है। तो बस इतनी बात कह दी भाई ने, और कह रहा है कि सिद्ध करो कि BPM ABM मीन्स ये वाला जो त्रिभुज है नंबर 1 है ना आपके पास में, वो PQN इस नंबर 2 के सर्वांग दिखाना है। कोई बात नहीं, हो गया। देखो हल करते हैं। जिसको सर्वांग दिखाना उठा लोगे। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में हम बात कर लेते हैं। भाई अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांग दिखाने हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि बस ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, उनको उठा लो ऐसे, मैं बात इनको उठा लो। अब देखो उनमें क्या क्या बराबर है। सबसे पहली जरूरी बात, AB बराबर आपका PQ है, विच इज गिवन, जो दिया गया है। AB बराबर है इस PQ के, और ये जो BC है ये बराबर है QR के, है ना। और जो AM है ना आपके पास में, ये ऐसा बना लो, है ना, ये AM इसके बराबर है। ठीक है आपके पास, ओके, दिया है, इसको लिखेंगे हम लोग, दिया है। ओके, अब एक चीज देखो, ये जो AM है वो भी दिया है PN के, ये भी हमें दिया है, हमने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखी बात, ये भी दिया है। लेकिन क्या ये साइड BM भी इसके बराबर होगी? क्या होगी? कंफर्म होगी, क्योंकि हमें पता है BC बराबर दिया है QR के, BC बराबर QR दिया है। तो अगर मैं BC का आधा कर दूं और QR का आधा कर दूं, ठीक है, BC का आधा कर दूं और QR का आधा कर दूं, तो मेरे बेटा BC का आधा तो BM हो जाएगा। तो सिंपलाइज कर लो कि BM बराबर हो जाएगा QN के। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन हो गई, 1 2 3। तो हम लोग कह देंगे साइड सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ABM, वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, लेकिन एक बात सुनो, चलिए सेकंड में करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सुनने लायक कुछ नहीं है क्योंकि सवाल में है ही ना कुछ भी। त्रिभुज ABC और तथा जो त्रिभुज मेरा PQR है, इनको देखना है। PQR बड़े को, इसमें क्या क्या है? AB बराबर मेरे बेटे वो PQ के है, दिया है, ठीक है ना। और BC जो दिया है वो दिया है QR के, ये भी हमें दिया है, ये भी दिया है, और ये भी आपको दिया है। कहाँ दिया है? ऊपर दिया है, ऐसा कहीं कोई आपको पर्सनली नहीं देगा, सवाल में दिया है, ठीक है, ओके। तो अब जो है हमें दो चीजें हमारी आ गई, एक चीज और देख लो। आते एक चीज आप देखो, ये एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सर्वांगक्षम दिखाए हैं,
एक और दो सर्वांगसम है तो उनके सीपीसीटी से कोण बराबर होंगे। कारण में लिख दो कि जो ट्राइंगल है ए बी एम वो सर्वांगसम है ट्राइंगल पी क्यू एन के, और सीपीसीटी से ऐसी कंडीशन बन गई हमारी कि ये है। तो अब कौन सी कंडीशन बनी, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, द एंगल इनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता बन गई। सर्वांग क्षमता से है नहीं से, जो ट्राइंगल है एबीसी वो हमेशा समरूप सर्वांगसम रहेगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तथास्तु, हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी गुरुदेव, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 बहुत तेजी से लिखा हुआ, राइटिंग आपको दिख रही होगी, कितनी जल्दबाजी में आदमी लग रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ठीक है, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ठीक है ना, आपके पास में इसका एक तो बीई है, ए और बी है और सी है। बीई तो ऐसा आ जाएगा शीर्ष लंब, यानी कि ये ई पॉइंट है, लंब का मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, कंफर्म। ओके, और मेरे बेटे सीएफ बनेगा आपका इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने, है ना। सीएफ बन जाएगा त्रिभुज एबीसी के बराबर, यानी कि बराबर का मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं। ओके, शीर्ष लंब है, तो आरएचएस ये हमें हमारे हाथ बांधने वाली बात है कि आपको केवल संपूर्ण त्रिभुज वाली कंडीशन, यानी कि जो आरएचएस है उसका इस्तेमाल करते हुए, सर्वांग क्षमता का इस्तेमाल करते हुए हमें त्रिभुज एबीसी को संधि बाहु, यानी कि कोई दो भुजाएं इसकी बराबर दिखानी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको दिखाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो पार्ट है हमारे पास, दो त्रिभुज है, अगर मैं दिखा दूं ए बी बराबर ए सी तो बात खत्म, समाप्त हो जाएगी ना बात। यही अगर ए बी बराबर ए सी दिखा दो तो बोलने का तो नहीं सवाल वाला, कुछ नहीं बोलेगा, फिर आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल उठा लेते हैं। देखिए हल कर रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल ये वाला मेरा, दो समकोण त्रिभुज है, उन्हीं को उठा ले। एक तो ये ए ई बी है ना, ए ई बी है ना, त्रिभुज ए ई बी, तथा दूसरा त्रिभुज मेरे पास में ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी में अगर बात करूं, दोनों में नहीं समझ में आ रहा ना तो अलग अलग चित्र बना लो। ये हमारा बन जाएगा इधर वाला एक 90 डिग्री बनता हुआ, ये आ गया ए ई बी, और एक और बना लो यहाँ पे ऐसे करते हुए ऐसे, और ये 90 डिग्री बनाता हुआ, ये 90 है। ए एफ सी, क्या क्या चीज कॉमन है, सबसे पहला तो राइट एंगल कॉमन है, कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, बिकॉज ये 90 है और ये हमें दिया है, ये हमें दिया है बेटा, क्योंकि हमें आरएचएस इस्तेमाल करनी है। उसके बाद में मैं जो बीई है ना बेटा, वो सीएफ के बराबर दिया है, क्योंकि ये भी दिया है कि बराबर है दोनों, दो बराबर, तो ये भी हमें दिया है। और अगर एक बात ध्यान दो, अगर एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान दो भाई, इन दोनों में और क्या चीज बराबर हो सकती है, इन दोनों में क्या चीज बराबर हो सकती है, हमने ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दी है, ये तो दिया है, ये वाला एंगल, और एक बात है कि एंगल जो ए है वो एंगल ए के बराबर है, जो कि हमारा उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये तो सर्वांगसम तो हो गया, लेकिन ये कंडीशन कौन सी बनी है हमारी, ये कंडीशन बन गई हमारी एंगल साइड, लेकिन इससे तो काम चलना नहीं ना, उसने हमारे हाथ बांधे हैं ना भाई इस मैटर पे, उसने कहा आरएचएस से करना है इसको, तो आरएचएस से कैसे किया जाएगा, आरएचएस से कैसे करें इसको, थोड़ा सा इसको सोच विचार कर लें, इसमें आरएचएस को उससे कैसे करें। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, आरएचएस से दिखाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, और रुक जाओ जरा, नहीं समझ में आ गया, ऐसे नहीं, हम लोगों ने ये गलत ट्रैक पे हम चले गए। अच्छा, ट्रैक हमारा सही है, क्योंकि हमारे उसने हाथ बांधे हैं, हमें आरएचएस से कहा, अगर ऐसी कंडीशन ना कहता फिर तो आराम से बात हो गई थी
लेकिन हमें RHS से कहा है तो हमें थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ये ना लेकर के ना, इनको ना लेकर के हम नीचे वाले लेंगे, नीचे वाले। और मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ इसको भी, वेट करो। देखो नीचे जो त्रिभुज है यानी कि इस वाले को है ना, और इस वाले को ले लो, एक लो BFC जो ट्राइंगल है, BFC तथा एक ट्राइंगल मेरे पास में है BFC हो गया BEC, समझ पा रहे हो? BFC, इन दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल है, ध्यान देखो। एक तो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, कंफर्म है, ठीक है जी। चाहे बनाना चाहो साइड से अलग अलग बना लो, ताकि देखने में आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। ऐसी तो है ये। तो इस वाले पॉइंट को तो हमने कहा है F, इसको कहा है B, इसको कहा है C, और ये वाला B है ही, ये E है और ये C है। सबसे पहली बात, ये 90 है और ये भी 90 है ना। तो हमने दिखा दिया, ये दिया है हमें, ये दिया है। और जो आपके पास में जो BF है ना, ये वाला, ठीक है, सॉरी BF नहीं, सॉरी, जो BE है, BE जो है वो CF के बराबर दिया है, BE CF के बराबर दिया है, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि BE और CF त्रिभुज ये दो बराबर शीर्षलंब है, ठीक है, ये भी हमको दे दिया गया है। और बात बन चुकी है कि एंगल आपके पास में अगर देखा जाए, B जो है वो एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, नहीं, एंगल B एंगल C के बराबर कहाँ जाएगा, अभी जल्दबाजी नहीं, BC बराबर BC है, यानी कि ये जो भुजाएं कॉमन है, इसको आप उभयनिष्ठ लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे? उभयनिष्ठ, ठीक है, आपके पास में उभयनिष्ठ लिख दोगे। हेलो, ठीक है, तो BC बराबर है हमारे पास में BC के, और जो कि उभयनिष्ठ है, कैसा है? उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BFC वो सर्वांगसम रहेगा ट्रायंगल BEC के, और किससे? RHS से, RHS सर्वांग क्षमता से, RHS से, है ना। और फिर हम कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C है, और एंगल B बराबर अगर एंगल C हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कब होता है? हम कह सकते हैं तब, हम कह सकते हैं तब, अतः लिख देंगे, अतः जो ट्राइंगल है आपका विच वन ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, है ना, आपके पास में त्रिभुज है। उठाओ फटाफट स्क्रीनशॉट, जो भी करना चाहो कर लो। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का लास्ट और सबसे सरल सवाल है, अंतिम सवाल है। ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, A और B है और C है, जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, और AP लंब है BC पर। तो ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे P पॉइंट होगा और AC बराबर होगा लंब है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है। दर्शाइए कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दो। तो त्रिभुज हमारे पास में APB और दूसरा है त्रिभुज APC में, है ना। क्या क्या इक्वल है? एक तो 90 डिग्री कोण है, क्योंकि दिया है APB है ना आपके पास में, और आ जाएगा APC के, वो दोनों के दोनों 90 हैं, दिया है आपको, कंफर्म है, ये दिया है ना, दिया है। ओके, और भाई और क्या दिया है? AB बराबर AC दिया है, ये दिया है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये भी दिया है। और आपके पास में AP बराबर AP, ये उभयनिष्ठ है, कैसा है? उभयनिष्ठ है ना। तो बस RHS हो गया ना, ये तो भाई, ये R हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपरटेन्यू हो गया, और कोई साइड हो गई। तो RHS से हम कह देंगे ट्राइंगल जो APB है वो सर्वांगसम है ट्राइंगल APC के, और सीधी सीधी बात है, कोण B बराबर होगा कोण C के, CPCT से बात करो, खत्म। ओके, मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ बाकी है? तो आई थिंक ये सवाल जितने भी थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।